आज का टॉपिक जो मैं लेकर आई हूँ लाइव सेशन में, वो लेकर आई हूँ कि दो ऐसी प्रॉब्लम जिसके कारण एक तीसरी प्रॉब्लम होती है और जिसके कारण आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो पेशेंट्स इस तरह की कंप्लेंट्स लेकर आते हैं। मेरे अब तक के करियर में मैंने इस तरह के बहुत केसेस देखे हैं जिसमें पेशेंट्स को ये तीनों प्रॉब्लम एक साथ हो जाती हैं, जिसके कारण वो गर्भ धारण करने की कोशिश करते रहते हैं बट गर्भ धारण नहीं हो पाता। कई बार वो 21 दिन की गोलियां लेते हैं, कई बार ईस्ट्रोजन की गोली लेते हैं, कई बार प्रोजेस्टेरॉन की गोली लेते हैं, इस तरह की टैबलेट्स लेते रहते हैं बट उनको कोई भी इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलता और थक हार करके लास्ट में उन्हें क्या करना पड़ता है, वो उम्मीद छोड़ देते हैं और उन्हें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अब जो हमारे पास ट्रीटमेंट का जो जरिया बचा है IVF या फिर आपके पास IUI बचा है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है। नेचुरल प्रेगनेंसी भी पॉसिबल है, संभव है, अगर आपका एग की क्वालिटी अच्छी है, अगर आपकी यूट्रस की हेल्थ अच्छी है। अगर अच्छी नहीं है, कुछ कंसर्न ऐसे होते हैं जिसमें IUI सजेस्ट किया जाता है। अब वो आयुर्वेदिक डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, खुद डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि हाँ ये केस IVF का ही है, इसीलिए IVF सेंटर खुले हुए हैं। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको IVF की जरूरत नहीं होती और एक अच्छे डॉक्टर की यही पहचान है कि वो आपको बताए कि आपके लिए बेहतर ट्रीटमेंट कौन सा है। IVF एक बहुत ही ज्यादा सस्ता या पॉकेट फ्रेंडली ट्रीटमेंट नहीं है और हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी बहुत सस्ता नहीं कह सकते आप इसको, बट ये है कि इतना पॉकेट फ्रेंडली होता है कि अगर आप मल्टीपल सर्जरीज करा रहे हैं और फिर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला तो उससे बेहतर है, लाख गुना बेहतर है आयुर्वेदा। एंड आई एम प्राउड टू बी एन आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। बहुत सारे पेशेंट इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि मेरा महीने 2 महीने से या काफी महीने से पीरियड समय समय पर नहीं आ रहा है और मुझे पीरियड की प्रॉब्लम आ रही है। ये पहली कंप्लेन लेकर के पेशेंट आता है कि मुझे पीरियड की समस्या आ रही है। अब ये पीरियड की समस्या अलग अलग वजह से हो सकती है। कहीं बार पहली प्रेगनेंसी होने के बाद से आपको ये समस्या स्टार्ट हो गई है। कहीं बार क्या होता है कि ये समस्या आपको जो है जब आपके अर्ली पीरियड स्टार्ट होते हैं उसके बाद से स्टार्ट होने लग जाती है। कहीं बार क्या होता है कोई अंडरलाइन हेल्थ कंडीशन के चलते, जैसे इरेगुलर पीरियड जो है डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट नहीं होता, इसके पीछे भी कारण होते हैं। आपका ईटिंग हैबिट, आपका लिविंग हैबिट, आपका उठने का टाइम, आपका सोने का टाइम, आपका स्ट्रेस लेवल, इस सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आपकी बॉडी में हार्मोन जो है वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस भी बहुत बड़ा रीजन रहता है आपका पीरियड का इरेगुलर होने का। एक बहुत बड़ा और जिसके बारे में जल्दी से कोई बात नहीं करता है कारण रहता है एक्सेसिव ऑफ वर्कआउट या एक्सरसाइज। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, आपको जितना वर्कआउट नहीं करना चाहिए, आप अपने जस्ट के आपको किसी ने बोल दिया है कि PCOD PCOS है या गर्भ धारण करना है, प्रेगनेंसी अचीव करनी है तो जल्दी से जाके वजन कम कर लो, ये बेवकूफी है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो भी आपके पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम टिप्स दीजिए, ये चीजें बताइए, तो यही टिप्स होती हैं जो आपने फॉलो करनी है। एक्सेसिव ऑफ एक्सरसाइज आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, तो आपने एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज नहीं करनी है। अब आपका क्वेश्चन आएगा अगला कि मैम तो फिर कितनी एक्सरसाइज करें? दिन भर में आपने 30 मिनट से लेकर आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक की एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, अपने बॉडी की अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही आपने एक्सरसाइज करनी है। अगर आपने एक्सेस एक्सरसाइज करी, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करी, वजन घटाने के लिए कर रहे हो, किसी भी कारण से कर रहे हो, कोई दवाई खाकर कर रहे हो, तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान होगा कि आपकी माहवारी डिस्टर्ब हो जाएगी, पीरियड साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। नेचुरली आप एक चीज नोटिस करेंगे, जब आप एक महिला एक्सरसाइज करना स्टार्ट करती है, वो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करती थी, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करा है तो उसका पीरियड का जो डेट होता है वो आगे पीछे होना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स आपका पीरियड पर इफेक्ट डालता है एक्सरसाइज। अगर आपका पीरियड इरेगुलर है तो उसको रेगुलर करने में भी हेल्प करता है एक्सरसाइज। आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ाता है एक्सरसाइज एंड योगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं बढ़ाता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अलावा और कौन कौन से रीजन रह सकते हैं जिसकी वजह से आपको इरेगुलर पीरियड आ सकते हैं। एक हिडन रीजन हो सकता है थायराइड। कई बार हम चेकअप नहीं कराते हैं या हमें पुराना कभी थायराइड रह चुका है, फैमिली हिस्ट्री है थायराइड की, तो एक बार अपनी थायराइड की जांच जरूर कराएं, जिसके लिए सिंपल आपको थायराइड पैनल टेस्ट कराना होता है। कई बार आप परेशान हो जाते हैं कि अब कौन डॉक्टर के पास जाएगा, कौन पर्चे पे लिखवा कर लाएगा और किस तरह हम जाकर के टेस्ट कराएं। हर सुविधा घर बैठे उपलब्ध है।
आप सिंपली अपना कंसल्टेशन हमारे साथ बुक करें, विच कॉस्ट यू जस्ट 800 रुपीज। आप अपना जो भी टेस्ट आपको रिकमेंडेड है, डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, वो पर्चे पर लिख कर दिया जाएगा। आप उसका फोटो स्टेट निकालिए और जाइए नजदीकी अपने पैथोलॉजी लैब्स में और जाकर टेस्ट कराइए और देखिए कि कहीं आपको ये समस्या तो नहीं है। तो देखिए कि अगर पीरियड इरेगुलर हो रहा है तो उसके पीछे थायराइड भी कारण हो सकता है। दूसरा अपना नेक्स्ट कारण हो सकता है डायबिटीज। डायबिटीज के चलते भी आपका पीरियड जो है वो इरेगुलर हो सकता है, साइकिल में गड़बड़ी हो सकती है। नेक्स्ट कारण है ओबेसिटी, मोटापा, बहुत ज्यादा वजन का बढ़ना, बहुत ज्यादा एक्सेसिव वेट गेन। मैंने अपनी वेट लॉस और वेट गेन स्टोरी खुद शेयर करी है क्योंकि मैंने पर्सनली हार्मोनल प्रॉब्लम फेस करी है। देखिए दुनिया में जितनी भी महिला हैं वो कभी ना कभी हार्मोनल प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में फेस करती हैं, किसी को कम तो किसी को ज्यादा, कभी ना कभी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे बहुत रेयर केसेस होगा, 5% भी ऐसा बहुत बड़ा रेशियो है आज के टाइम पर कि जिनको कभी हार्मोनल प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स महिला की लाइफ का एक पार्ट है, अप एंड डाउन होता रहता है, बट जब ये ज्यादा हो जाता है तो ये आपको प्रेगनेंसी इश्यूज देता है, आपके लाइफ में और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। यहाँ तक अगर इनका इलाज सही समय पर नहीं किया जाए तो ये आपको कैंसर तक कॉज कर सकता है, यूट्राइन कैंसर कॉज कर सकता है। अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की कि अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है और आपको इरेगुलर पीरियड हो रहा है, आपको पता लग गया है तो ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दो। बट अगर ये रीजंस भी नहीं है तो और क्या रीजन हो सकता है? किसी भी तरह की रसोली, गांठ, पीसीओडी, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस, फिब्रॉइड, ये सब भी आपके पीरियड साइकिल को इरेगुलेट कर देते हैं और कई बार हैवी कर देते हैं। पीरियड बहुत आपको हैवी फ्लो के साथ आता है तो अलग अलग कारण रहता है। तो ऐसे में मेरा रिकमेंडेशन रहता है द योर बेस्ट, आप मतलब कि दिस इज द लार्जेस्ट सेलिंग मेडिसिन ऑफ माय प्लेटफॉर्म, दिस इज द सिस्टसफा, और इसके अमेजिंग रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, मेडिसिन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको फिर रिजल्ट की उम्मीद करते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। अगर आप मेडिसिन सिलेक्ट सही करके सही टाइम पे लेते हैं अलॉन्ग विथ हेल्थी डाइट एंड योगा, यू विल गेट 101% रिजल्ट। और 9 से 12 महीने में मैं ओपन चैलेंज करती हूँ ये सोशल मीडिया पर कि आपका पीसीओडी पीसीओएस रिवर्स हो जाएगा पूरी तरह से। ओपन चैलेंज। तो जिन लोगों ने अब तक बहुत कुछ ट्राई किया है, अलग अलग ब्रांड, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी यहाँ पर, अलग अलग ब्रांड की मेडिसिन आपने ट्राई करा है बट आपका पीसीओडी पीसीओएस आज तक रिवर्स नहीं हुआ है, बट इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है। अगर आप ये सोचोगे ये मेडिसिन मंगाकर आपका पीसीओडी पीसीओएस ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको हेल्दी डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी, आपने थोड़ा बहुत फिजिकल वर्कआउट भी करना पड़ेगा, आपने अपनी प्रॉब्लम्स पर काम भी करना पड़ेगा, तब जाकर के 9 से 12 महीने में आप इस प्रॉब्लम से जो आप सालों से 5 साल 10 साल 15 साल से भी जूझ रहे हैं तो भी आपका पीसीओडी पीसीओएस रिवर्स हो जाएगा, जिसके चलते आपके बाल झड़ रहे हैं, आपकी स्किन ब्लैक होती चली जा रही है, झाइयां आ रही हैं, पिगमेंटेशन हो रहा है। इन सभी के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन काम करती हैं। नेक्स्ट, अगर ये प्रॉब्लम सब आपको हिट कर चुकी हैं तो ये डायरेक्ट आपके यूट्रस की हेल्थ को खराब करती है, जिसके लिए पैरास्टून मैं रिकमेंड करती हूँ। ये इनका प्राइसिंग भी अभी आपको बताऊंगी और यही इसी के साथ हम अपना लाइव सेशन एंड करेंगे। पैरास्टून एक ऐसा आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको मिलेगा पुत्रनजीवक, शिवलिंगी, शतावरी, जीवंती, एलोवेरा, त्वक, शतपुष्पा, देवदारू, हरित की, इस तरह की बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हैं इस पे लिखी है। और प्लस पॉइंट ये है कि ये पहले से प्रिपेयर्ड मेडिसिन नहीं होती है, ये सभी मेडिसिन कस्टमाइज की जाती हैं, आपके लिए बनाई जाती हैं स्पेशली, इसीलिए सीओडी पर कोई भी मेडिसिन नहीं मिलती है। ठीक है, तो अगर आपका यूट्रस हेल्थ खराब हो रहा है, अंडे की क्वालिटी खराब हो रही है, अंडा रप्चर सही से नहीं हो रहा है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, देन दिस मेडिसिन विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट। एएमएच आपका लो है, आपका अंडा सही से बन नहीं रहा है, एएमएच के इश्यूज हैं आपके, अगर मैं कहूं कि ये मेडिसिन एएमएच को बढ़ा देगी तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। एएमएच आपके शरीर में कभी नहीं बढ़ सकता। एएमएच एक्चुअली में दर्शाता है कि आपके शरीर में कितने अंडे शेष रह गए हैं। एएमएच से रिलेटेड मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो आपके लिए शेयर किया है, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड वीडियो आपके साथ शेयर किया है, हिंदी में शेयर किया है। अगर आपने जाकर यूट्यूब चैनल पर नहीं देखा तो जाकर देखिए, अभी रिसेंटली अपलोड हुआ है और बहुत लोगों ने उसको पसंद भी किया है, आप भी जाकर के देखिएगा। एएमएच से रिलेटेड अंडे की गुणवत्ता, अंडे की क्वालिटी और अंडे में किसी तरह की गड़बड़ी है तो हर सवाल का जवाब
मेडिसिन, हर चीज, होम रेमेडी, आपको योगा से लेकर हर चीज आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। जाकर के 10 से 15 मिनट निकालिए और जाकर उस वीडियो को देखिए और अपनी प्रॉब्लम का समाधान वहां से ले लीजिए। ठीक है, 1 रुपया आपका नहीं लगने वाला उस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो जाकर के कमेंट में बताइएगा और अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो ये पैरास्टून आपकी ओवुलेशन नहीं होने की समस्या को ठीक करता है, एएमएच की कंडीशन को ठीक करता है, आपकी यूट्रस हेल्थ को अच्छी करता है, इम्प्लांटेशन फेलियर जो होता है, क्योंकि वो यूट्रस की हेल्थ खराब होती है, यूट्रस की लेयरिंग्स खराब होती है, इस वजह से होता है, उन प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करता है। हुआ ना, ये 3 मेडिसिन आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज करेगी और मैजिकल रिजल्ट्स आपको देंगी। और अगर आप एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, abnormal वेट गेन से परेशान हो गए हैं, देन ऑल्सो वी हैव द प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर ऑल योर कंसर्न्स। जल्दी से सबसे पहले फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, मल्टीपल ऑफ चैनल्स आपको मिल जाएंगे चक्रकोश के नाम से। आप लोगों देख करके चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम हैंडल्स को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करें। उम्मीद करती हूँ ये पहला लाइव सेशन इस चैनल पर आपको जरूर हेल्प करेगा। अगर अब लाइव सेशन अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताएं। टेक केयर, बाय, सी यू सून।